ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ BLS ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਗਲੀ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। BLS ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ PR ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨ ਮਿਟਾਓ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਲਖੀ ਹੈ ਇਹ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰਵਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। फोन लाइन पे मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला जुड़े हैं। मनीष, क्या कुछ अपडेट है जो भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लिया कनाडा को लेकर? जी हाँ, देखिए काफी बड़ा एक्शन है। भारत सरकार की तरफ से फैसला किया गया है कि जो वीजा सर्विसेज है जो वहाँ हाई कमीशन है हमारे वहाँ पर वीजा सर्विसेज बंद कर दिए गए हैं। यानी जो भी कनाडा के लोग हैं वो इंडिया अगर वो आने का प्लान कर रहे हैं तो उनको वीजा नहीं मिलेगा। और इसके पीछे बहुत से रीजन हो सकते हैं, हालांकि रीजन क्या ये नहीं बताया गया, लेकिन ये जानकारी आ रही है कि जिस तरीके से सिख फॉर जस्टिस ने 25 सितंबर को टारगेट करने की कोशिश की है डिप्लोमेट को हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट कराने को लेकर के, तो उस डिप्लोमेट की सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इश्यू हो गया है। और किस तरीके से कंसुलेट में या हाई कमीशन में हमारे डिप्लोमेटिक स्टाफ जाएंगे, काम करेंगे, ये बड़ा एक वजह मानी जा रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कनाडा की पॉलिटिकल जो पार्टी है जो वहाँ पर जो खालिस्तान को है उनके दबाव में जस्टिन ट्रूडो सरकार जो काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि बहुत बड़ी तादाद है जो कनाडा में खासतौर पर सिख कम्युनिटी के जो लगातार भले उनके पास पासपोर्ट कनाडा के हों लेकिन वो भारत में उनकी जड़ें हैं, उनके रूट्स हैं, वो आते रहते हैं। तो उन लोगों को दिक्कत होगी और वो कनाडा की सरकार को प्रेशर क्रिएट करेंगे कि आपने बेवजह क्यों ये खालिस्तानियों को आपने इतना इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया। और इसका जो खामियाजा है वो ऐसे लोग जो आना चाहेंगे उनको भुगतना पड़ सकता है। तो ये एक तरीके से बहुत ही एक मैसेजिंग है, डिप्लोमेटिक मैसेजिंग है कि आप वेस्ट मत करिए भारत के साथ, क्योंकि भारत की मजबूरी समझी जाए। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जस्टिन ट्रूडो सरकार पर इसका एक इनडायरेक्ट प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार धमकी दी जा रही है SFJ की तरफ से, वहाँ पे जो भी खासतौर पर जो इंडियंस हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश हो रही है। तो ये बहुत सोच समझ के फैसला लिया गया है कि वीजा सर्विसेज बंद की जाएंगी। वजह सबसे बड़ी यही है कि डिप्लोमेट कैसे वहाँ हमारे काम करेंगे, क्योंकि जब आप सिक्योरिटी नहीं देंगे, आप इस तरीके से हमारे कंसुलेट हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट कराएंगे जिसमें बाकायदा पोस्टर लगा करके इन डिप्लोमेट को टारगेट करने की कोशिश की जाएगी, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। और ये भी हो सकता है कि उनको ये कहा जाए तो ये रॉक एजेंट हैं, ये तो भारत सरकार के इंटेलिजेंस के एजेंट हैं और भी उन पर कहीं हमला करना करते हैं जो खालिस्तान। मनीष, जिस हिसाब से दो मुल्क भारत और कनाडा दोनों के बीच में जो विवाद छिड़ा हुआ है, इसके दरमियान जो अमेरिका है वो ये बात बोल रहा है कि हम दोनों मुल्कों के तालमेल के लिए आपसी जो हमारी बातचीत है वो चल रही है, उसको लेकर कुछ है कोई अपडेट? देखिए वो जरूर ये बात कह रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया का भी और US का और न्यूजीलैंड का जिस तरीके से स्टेटमेंट आया, उन्होंने डायरेक्ट कनाडा सरकार ने एक्यूजेशन किया बिना एविडेंस के जो बातें रखी जस्टिन ट्रूडो के बाद, उसके बाद
उन्होंने तुरंत स्टेटमेंट दे दिया और इसको लेकर के उन्होंने बड़ा उनकी तरफ से शोर शराबा हुआ। तो ये कहीं ना कहीं भारत सरकार ये भी अप्रोच कर रहा है कि वो इन देशों को एविडेंस देगा निज्जर के इन्वॉल्वमेंट की, और ये भी कहेगा कि अगर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से बातें कर रहे हैं तो एविडेंस है, या फिर वो मिलकर के इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो भारत इसको लेकर के कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि इसको स्केल डाउन करने के लिए इस टेंशन को ये जो देश है वो इंटरवीन करें, क्योंकि भारत क्वाड का भी मेंबर है, और अगर आप देखें तो G20 का भी मेंबर है, जिसमें कनाडा भी मेंबर है। तो कई देश जो है यूरोप वेस्ट के, वो नहीं चाहेंगे कि ऐसे वक्त में जब सबका फोकस चाइना है तो वो आपस में एक को ये दरार आए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बात डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट की नहीं है, बात ये है कि एंटी इंडिया जो वहाँ सेटअप हो रहा है, अगर आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो भारत तब तक चुप बैठेगा। सो बिल्कुल बिल्कुल देखना होगा कि आगे अभी क्या कुछ अहम रहने वाला है। सो फिलहाल की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका।